योगी जी, राहुल पैदल साइकिल लेके चलने से कोई फायदा नहीं होगा। साइकिल पर बैठ के चलो, जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ ऐसे अगर पैदल साइकिल ले जाओगे तो कब तक शहर में पहुँचोगे? दिवाली मनाने के बाद गांव में इतनी लंबी छुट्टी के बाद अपना लोग शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं और तुम हल्के हल्के चल रहे हो। तेजी से चलो। मोदी जी एक बात बताओ, तेजी से कैसे चले? मेरे साइकिल पे देखो कितना बड़ा बोरा है। अरे दिवाली की 10 दिन की छुट्टी के बाद अपना लोग दोबारा शहर काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो घर से मैं थोड़े बहुत चावल ले जा रहा हूँ साइकिल पे पीछे रख के, क्योंकि अपना वहीं रहकर मजदूरी करते हैं और शहर में चावल बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए मैं चावल रख के ले जा रहा हूँ साइकिल पे। मोदी जी, इतनी लंबी दिवाली की छुट्टी मनाने के बाद शहर जाते हुए मजदूरी करने के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यही गाँव में रहो, लेकिन क्या करा जाए, काम नहीं करोगे तो खर्चा पानी कैसे चलेगा, पैसा कैसे हाथ में आएगा? लालू जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दिवाली की लंबी छुट्टी बिताने के बाद गाँव में दोबारा शहर में मजदूरी के लिए लौटने पर बहुत ही बुरा लग रहा है। वैसे इस बार दिवाली पे आया बहुत मजा। मोदी जी मजा तो आया गांव में, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि 2-4 दिन और रुक लो, उसके बाद शहर में काम करने के लिए चलेंगे, मजदूरी करने के लिए चलेंगे, लेकिन आप रुके नहीं। देखो योगी जी, एक बात सुनो, यहाँ गांव में भी रहने से क्या फायदा? जो पिछले महीने अपना लोग शहर से पैसा कमा के लाए थे वो तो इस बार दिवाली पे खर्च हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी यहाँ पे रहते रहते खर्च हो जाता। अब शहर में जाके दोबारा कमाई चालू करेंगे, फिर होली पे घर पे आएंगे। लेकिन मोदी जी, होली के तो अभी काफी दिन है, इतने लंबे दिन शहर में नहीं रुकेंगे, बीच में एक चक्कर और मार देंगे गाँव का। चलो लालू जी, शहर में मजदूरी जाकर करना शुरू तो करो। अगर 1-2 महीने बाद अगर शहर में मजदूरी करते करते बुरा लगेगा तो होली से पहले एक चक्कर गाँव का मार देंगे। वैसे राहुल तो पूरे 6 महीने की चावल बोरे में भर के ले जा रहा है। इतनी चावल तो अपना लोग 6 महीने में खा सकते हैं आराम से। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, दिवाली के बाद फैक्ट्री मालिक ने ये कहा था कि अपनी मजदूरी के दाम बढ़ा देगा। दाम बढ़ाने के लिए कहना फैक्ट्री मालिक से। अखिलेश, बिल्कुल फैक्ट्री मालिक ने कहा था दिवाली के बाद 200 रुपए मजदूरी हो जाएगी। अब 200 रुपए मजदूरी में काम करेंगे अपना। बहन मायावती जी, ये 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए में मैं आपको नहीं दूंगा। अरे मोदी जी, 10 रुपए ठीक तो है, आप 10 रुपए में नहीं दोगे इतना छोटा बर्तन तो क्या दोगे? अरे धनतेरस का दिन है, आपकी इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है बर्तनों की। मैं आपके ठेले पे बर्तन खरीदने के लिए देखो कितने लोगों को लाई हूँ, और आप इतने महंगे लगा रहे हो बर्तन। अरे बहन सोनिया जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मायावती जी के हाथ में जो बर्तन है ये महंगा है। ये देखो मुझे 10 रुपए दिखा रही है, 10 रुपए तो कम है बहन जी। बहन मायावती जी, 50 रुपए में आपको इसको लेना है तो लो, नहीं तो काम करो। मोदी जी, काम करोगा क्या मतलब होता है? आप इस तरीके से कैसे कह सकते हो? मम्मी जी, मैं आपसे कह रहा था कि मोदी जी के ठेले पे बर्तन खरीदने के लिए मत चलो धनतेरस पर, लेकिन आप इन्हीं की दुकान पर आ गई। अब ये मायावती जी को 10 रुपए का बर्तन नहीं दे रहे। अरे राहुल, एक बात बताओ, 50 रुपए का बर्तन 10 रुपए में कैसे दे दूंगा मैं तो नहीं दूंगा। अरे 50 रुपए का बर्तन है तो आप 40 रुपए दे दो, 10 रुपए कम दे दो। मोदी जी, दूंगी तो मैं 85 रुपए, आप 10 रुपए में ये बर्तन दोगे मुझे? देती हूँ मैं। नहीं बहन मायावती जी, मैं आपको 10 रुपए में ये बर्तन कतई नहीं दूंगा। तो लो ये मोदी जी, मैं आपके इस बर्तन को यहीं पे आपके ठेले पे रख दे रही हूँ। बहन सोनिया जी, मोदी जी के ठेले से चलो, केजरीवाल जी के ठेले पे बर्तन खरीदेंगे। धनतेरस का मौका है, धनतेरस के मौके पे ये बर्तन को महंगा बेच रहे हैं। देखो बहन मायावती जी और सोनिया जी, बेहिसाब कम में तो मैं आपको बर्तन दूंगा नहीं। आपको केजरीवाल जी के ठेले पे जाना है, जाओ चले जाओ, वो भी सस्ते बर्तन नहीं देंगे। धनतेरस का मौका चल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी धनतेरस के मौके पे मैं बिल्कुल फ्री बर्तन दे दूं। मोदी जी, फ्री बर्तन आपसे कौन मांग रहा है? बहन मायावती जी के हाथ में बहुत छोटा सा बर्तन है, 10 रुपए ठीक तो है उस बर्तन के, आप तो 50 रुपए मांग रहे हो। 50 रुपए के लायक तो ये बर्तन नहीं है बहन मायावती जी के हाथ में। अरे ममता दीदी, सब लोग तुम एक ही मुंह हो गए, कम से कम मेरी बात तो समझो। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, ये 30 रुपए का मैं खरीद के लाया हूँ, 40 रुपए में तुम्हें दे दूंगा, 40 रुपए दे दो। बहन मायावती जी, ऐसा करो, मोदी जी 30 रुपए में इस बर्तन को खरीद के लाए, 30 रुपए ने दे दो, घाटा नहीं होगा इन्हें। लेकिन बहन सोनिया जी, एक बात बताओ, दाम के दाम में अगर मैं बेच दूंगा सारे बर्तन तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा क्या? धनतेरस का मौका है, यही कमाई का टाइम है। जितनी में मैं बर्तन खरीद के लाया हूँ उसके ऊपर 2-4 रुपए तो दे दो। और बहनों को, आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।